आज का समाचार इंडिया टीवी का प्रोग्राम प्रहार खेल के मैदान तक भी पहुंचा। हिंदू मुस्लिम का विवाद और इस पर हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतरकर घटना का विरोध कर रहे हैं। दरअसल कल इस इलाके में यानी जो जामा मस्जिद वाला इलाका है वहां भी जश्न मनाया जा रहा था। सेना क्रांतिकारी का अभियान आतिशबाजी को लेकर विवाद शुरू हुआ। दो पक्ष आमने सामने आए, धार्मिक नारे लगाए गए और दुकानों को बंद कराया गया, तोड़फोड़ की गई, वाहनों में आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने रात में भी मामला संभालने की कोशिश की थी लेकिन मामला नहीं संभल पाया और कल रात की तस्वीरें वाकई में हैरान परेशान करने वाली थी कि टीम इंडिया की जीत के जश्न में आखिर ये पत्थरबाजी वाली स्क्रिप्ट किसने लिख दी, आखिर ये आगजनी वाली स्क्रिप्ट किसने लिख दी। जब कल पूरा देश एकजुट होकर टीम इंडिया की जीत का जश्न मना रहा था, सड़कों पर उतरकर टीम इंडिया की जीत के लिए अपनी खुशी जाहिर कर रहा था, ऐसे वक्त में पत्थरबाजी वाली स्क्रिप्ट कहां से आई। जामा मस्जिद वाले इलाके में आतिशबाजी करना आखिर लोगों को रात क्यों नहीं आया। और कल घटना के बाद आज सड़कों पर उतरकर जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो अपना विरोध जता रहे हैं। कल हुई घटना का विरोध जताया जा रहा है, इसीलिए आपने धार्मिक उन्माद बढ़ाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है और जो बाबा हैं उनके जरिए से हिंदू राष्ट्र का ऐलान कराया गया और मुसलमानों को 80-20 करा करके हिंदू मुसलमान सौहार्द बिगाड़ा गया और राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर किया गया प्रहार आज का दुखद समाचार। जब भारत को आज़ाद कराने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन और आदिवासी भाई इकट्ठे किए, उस वक़्त सबसे पहला जो सनातनी सुन्नी का अभियान था उसका आगाज़ जफर ने करवाया। मंगल पांडे ने सनातनी लोगों को इनके साथ भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए कराया और ये जो आज हिंदू और मुसलमान हैं ये मुगलों और अंग्रेज़ों के दिए नाम हैं। मुगलों ने हिंदू उनको बताया जो इस्लाम से बाहर हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे जैन हैं, बौद्ध हैं, उन सबको हिंदू बताया। और अंग्रेज़ों ने हिंदू बना करके उनके साथ जो मुसलमानों के साथ लड़े उनको बताया और 1857 का संग्राम अंग्रेज ने इन्हीं का प्रयोग करके इन्हीं हिंदू और यानी पेड जिनको रेंटेड कहते हैं, रेंटेड हिंदुओं और रेंटेड मुल्लाओं से फतवा दिलाया कि कारतूसों में सुअर की और गाय की चर्बी लगी हुई है, इसलिए उस अभियान को इन्होंने 100 साल पीछे हटाया। सबसे पहले 1802 में जिस वक्त ये अंग्रेज़ों को एहसास हो गया कि अगर ये हिंदू और मुसलमान एकजुट रहेंगे तो हम कभी भी इस मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। 1802 में अब्दुल अजीज़ देलवी जामा मस्जिद के जो इमाम थे
उन्होंने एक खुतबा दिया और मस्जिद में और मुसलमानों को बताया कि कुरान आखिरी किताब है, आखिरी अवतार का संदेश है, जिसमें वेद, पुराण, गीता, ग्रंथ सबका समावेश है और हर सवाल का जवाब धार्मिक इतिहास के मुताबिक इसी किताब से दिया जा सकता है। इस पर अंग्रेज सीआईडी ने वायसराय को बताया कि मौलाना ने ऐसा खुतबा दिया। तो उनको बुलाया गया और कहा, क्या मुसलमान झूठ बोलता है? मौलाना ने कहा, कभी नहीं बोलता। कहा, तो फिर आपने मस्जिद में एक बात कही कि हर सवाल का जवाब कुरान में है। Where are the chemical actions in कुरान? मुझे ये बताओ कि साइंटिफिक केमिकल एक्शन कुरान में कहाँ? आपने 12वें सुपारे की एक आयत पढ़ी और तांबे का सिक्का अंग्रेज से मंगवाया और उस पर दम किया। अंग्रेज ने जब इसको चेक कराया तो 22 कैरेट का सोना जो था वो बाजार में बिकता था और ये 24 कैरेट का बन गया। अंग्रेज ने पूछा कि देखो, जितने भी रंडियों के कोठे हैं वो मुसलमान चला रहे हैं, जितनी शराब की भट्टियाँ हैं वो मुसलमान चला रहे हैं, जितने भी गुंडागर्दी है वो मुसलमान करा रहे हैं, जितनी भी तानाशाही है या सरकार के खिलाफ कोई प्रोग्राम चला रहे हैं वो मुसलमान चला रहे हैं। तो आप इन मुसलमानों को जुए के अड्डे भी ये चला रहे हैं, तो ये जो आयत है इन मुसलमानों को याद करा दो ताकि ये इन हराम कामों से बच जाएं। मौलाना ने जवाब दिया कि कुरान तो सबके लिए है मगर जुबान अपनी अपनी है, क्योंकि कुरान जो है वो परहेजगारों के लिए उतरा। ज़ालिकल किताबुल ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये परहेजगारों के लिए हिदायत है, ना कि बद परहेजों का ये काम है जो कोठे चलाते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कराते हैं। उससे आगे अंग्रेज ने इस खौफ से कहा कि क्या आप रंग और नस्ल का भेद नहीं करते? कहा, बिल्कुल नहीं करते। रंग नस्ल का भेद नहीं करते, मगर धार्या इति सा धर्म, जिस मज़हब को, जिस आस्था को जो यकीन करता है और जिस अकीदे पर जो यकीन करता है, हम उसी से कर्म से धर्म को मापते हैं, जन्म से नहीं। रंगो नस्ल का मतलब है कि गधे जो हैं वो एक ही रंग के होते हैं और घोड़े जो हैं वो अलग अलग रंग के हैं। इस पर अंग्रेज को बड़ा फील हुआ कि इसने हमें गधा बताया और उन्होंने अंदरूनी तौर पर जिस तरीके से आज मुसलमानों को जेर करने के लिए उन कोठेबाजों का, बदअकीदा का, गुस्ताखे रसूलों का प्रयोग आज की सरकार कर रही है, उस वक्त भी अंग्रेज ने उसी का प्रयोग किया। बाज़ार में एक वायसराय का सिपाही जो था वो पिस्टल लटकाए हुए पुलिस अफसर जा रहा था। उधर से एक फ़कीर हाथ में तस्बीह लिए हुए आ रहा था। उसने तस्बीह को पकड़ा और कहा, व्हाट इज़ दिस फन, कि ये क्या मजाक है।
बता रहे हैं। आप एक और रिपोर्ट दिखाएं। उसने मऊ से आई। जो पिस्टल लटका हुआ था उसको पकड़ा फकीर ने, और उसने भी वही पूछा कि व्हाट इज दिस फन। अंग्रेज ने जवाब दिया, इट इज गन, इट कैन डाई। कहा ये नहीं मार सकती किसी को जब तक उसका हुक्म ना हो। ऊपर एक डव बैठी हुई थी पेड़ पर, तो अंग्रेज ने उसको शूट किया और वो नीचे आकर के मरी हुई नीचे पड़ गई। और साईं बाबा ने वो तस्बीह फेंकी, कहा उड़ जा, और वो उड़ गई। तो ये करते करते जमाना 1873 तक पहुंच गया। वही हिंदू मुसलमान जो आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमान था, वो सरायुरा जेल से अपनी गर्दनें कटाई, उसने फांसी का उद्घाटन अपनी गर्दन से कराया। और जो हिंदू था आजकल का जो, वो माफी मांग करके बाहर आया। इसी तरीके से जिस वक्त रानी झांसी ने अपने बच्चे को पीठ में पकड़ करके हमला किया, तो सभी मुसलमानों ने उसको अपनी बहन मान करके उसका साथ दिया। मौलाना लियाकत अली जो उनको अपनी बहन मानते थे, वो उनकी बुआ के लड़के थे। जब आप शहीद हुई तो मुसलमानों ने ही उनके बच्चे को संभाला और उनका क्रियाकर्म किया। इतिहास जो दिखा रहे हैं आज, वो इतिहास बिल्कुल गलत है। और जो धार्मिक ये धर्म को तमाशा बना रहे हैं, वो किसी धर्म से साबित नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि नाशुकरों को मैं पसंद नहीं करता, और इन्होंने सभी नाशुकरों को, गुस्ताखे रसूलों को, बेअसूलों को इकट्ठा किया। और ये हिंदू मुस्लिम सौहार्द जो है वो आज़ादी तक चलता रहा। महात्मा गांधी ने भी ये ऐलान किया कि जब उनके ऊपर ये दबाव डाला गया कि संविधान जो है वो राम राज्य के मुताबिक बनना चाहिए और संविधान मनुस्मृति के मुताबिक होना चाहिए, आपने बताया कि राम जी हमारे आदरणीय हैं, अवतार हैं, आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मगर वो राजा थे। अब हम राजाओं का राज खत्म करेंगे। और एक लफ्ज़ जो उन्होंने कहा था, जो इनको फिर बहुत बुरा लगा, कि मैं 4 यारों के तरीके पर इस देश में संविधान बनवाऊंगा, और डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने का आदेश दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने भी हिंदुओं का विरोध किया और मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए उन्होंने संविधान को बना दिया। और आर्टिकल 25 के मुताबिक जो चाहे 33 करोड़ को भगवान को पूजना चाहे, वो उसकी अपनी इच्छा है। जो एक खुदा को पूजना चाहे, उसकी अपनी इच्छा है। और जो किसी को भी नहीं पूजना चाहे, वो भी उसको समान अधिकार दिए गए। और इस तरीके से जब उनके खिलाफ भी हिंदुत्व की आवाज़ उठी, तो उनका साथ भी मुसलमानों ने दिया। और उन्होंने ये एक लफ्ज़ कह दिया
कि मेरी माँ ने अगर मुझे हिंदू नाम ना दिया होता तो वो उनकी अपनी बात थी, मगर अगर मैं जिंदा रहा उस वक्त हिंदू बन करके मुझे पाला गया तो मैं अब हिंदू बन करके मरूंगा नहीं, इसलिए उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि से अपने को बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया। ये बात गौरसेवादियों को बहुत बुरी लगी और 30 जनवरी 1948 को इसी विरोधाभास से उन्होंने उस साबरमती के संत जिसने दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो एक गोडसे नाथूराम गोडसे ने भी इतना बड़ा हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू सनातनी के नाम पर एक महासनातनी को, जिनके बगल में गीता और हाथ में लाठी और धोती पहनकर बिरला मंदिर जा रहे थे और उस प्रांगण में लिटा दिया। इतिहास हम भी जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द का इतिहास फिर भी जारी रहा, मगर जिस वक्त नाअहल की इक्तदा आखिरी बात, जो आखिरी कल की अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कही थी कि तुम पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि हर आदमी की रहमत जो है, क्योंकि आप रहमतुल आलमीन थे, कि तमाम आलिम को रहमत मिलेगी, मगर वो उस रहमत को पहचान नहीं पाएगा। दोनों हाथों में उसके अगर लड्डू भी होगा तो वो ये नहीं पहचान पाएगा कि हराम क्या है और हलाल क्या है। इसलिए उन्होंने बता दिया कि उस वक्त मेरा दीन जो है वो कुबरा हो जाएगा। दीन से मुराद धर्म लेते हैं लोग, दीन का अर्थ व्यवस्था है और आखिरी व्यवस्था सर्वे कायनात इखलास मौजूदात की है, जिसमें इससे बड़ा यूसीसी कोई नहीं, इससे बड़ा प्रजातंत्र कोई नहीं, इसके बड़ा निजाम मुस्तफ़ा कोई नहीं। इसी निजाम मुस्तफ़ा पर मोदी जी ने 16 कानून बनाए, हमने उनके पक्ष में 16 फतवे लिख करके उनका समर्थन किया, चाहे 3 तलाक, मुत्ता हलाला, तफरका मस्जिद, हर बात पर हमने उनका समर्थन किया और हमने उनका साथ दिया 3 सा का। मगर जब आपने तीसरा सा हिंदुत्व के नाम पर तोड़ दिया, यानी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हमारा विश्वास में उस वक्त मुस्लिम मोर्चा, अल्पसंख्यक मुस्लिम मोर्चा, मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश का महामंत्री था और मैंने 10,000 के से ज़्यादा लोगों को 3 सा के बारे में मुख्य धारा में जोड़ा। श्रीनगर में, अनंतनाग में, शादरा शरीफ में औकाफ के बारे में मैंने 7 सूत्रीय वक्फ बोर्ड की जायदाद और मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार के बारे में मैंने 7 सूत्रीय पेटिशन मोदी जी महान को, अमित शाह जी को, गवर्नर JNK सतपाल मलिक जी को और रक्षा मंत्री को भेजकर ये आह्वान किया कि क्या है मुसलमान गद्दार नहीं, वफादार है, इसलिए इनको नफ़रत न की जाए। आज नफ़रत इतनी फैलाई गई और हमने उस वक्त राहुल की यात्रा में अपने आप को जोड़ा और मोदी मिशन को छोड़ा। आज कुंभ में महाकुंभ में एक ऐसी बड़ी लकीर हिंदू और मुसलमानों के बीच में खींची गई है और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में बाबा लोग जो हैं
वो हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं और यही अब धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। और वक्त जो है, अभी मैच से पहले एक मोहम्मद नाम लिख करके एक लड़की ने अपना नाम के साथ मोहम्मद उसने जोड़ा है और उसने एक टिप्पणी कर दी फिटनेस पर। शर्मा जी की जो कैप्टन थे, वो उसका निजी बयान था और इस बयान को कांग्रेस के साथ मिला करके इसका चर्चा किया गया और उसको मुसलमान बता करके क्रिकेट प्रेमियों के दिल तोड़ा। उसके बाद एक कठमुल्ला ने शमी पर रोज़ा ना रखने का फतवा दिया और उसने भी हिंदू मुसलमान करा करके ये आघात किया। डॉक्टर शेख ने संयुक्त क्रांतिकारी सेना का उपाध्यक्ष होते हुए इन बेवफा गद्दारों का परिचय दिया और हर बात वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से इतिहास को दोहराया कि कोई भी कार्य जो है वो धार्मिक कार्य। रजत शर्मा को फिर मैंने एक बार बताया, पहले भी वो जो मैंने 16 फतवे दिए उनकी बजाय उन्होंने फतह का फतवा दिखाया। अब भी ये रोज़ ये चर्चा हो रही है कि फलां मौलवी ने ये कहा, फलां मुल्ला। ये इनको अगर योगी जी ने कठमुल्ले कहा तो इसमें कोई शक नहीं। अगर वो वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान और वैदिक इस्लाम भारतीय संविधान को जानने वाले मुल्ला होते और हमारी जमात के साथ जुड़ करके रसूलुल्लाह के दीन में शामिल होते तो कभी उनको कठमुल्ला कहने की किसी को हिम्मत नहीं होती। योगेश्वर जी अब हिंदू राष्ट्र का उन्होंने बताया कि हिंदू राष्ट्र जो है वो अब हिंदू खतरे में था और हिंदू 80% हो एक तरफ कर लिया तो उनको खतरा हो गया। मगर इनका जो मुसलमानों को आतंकी उग्रवादी और अर्बन नक्सली कहने का जो तरीका था, जिसलिए मोदी जी ने इज़राइल को और अमेरिका को दोस्त बनाया, क्योंकि इन दोनों मुल्कों ने मुसलमानों को ही आतंकी और उग्रवादी बताया और यही इनके अंदरूनी दिल में है, इसलिए इन्होंने भी ये कराया। मेरा मोदी जी से, मैंने पहले भी आपको मोदी जी महान कहा। अगर आज हिंदू खतरे में है तो अमेरिका में है। हाथ पैरों में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियाँ पहना करके उन्हें वापस हिंदुस्तान भिजाया गया। कई मंदिरों की तौहीन कराई गई, उनको तोड़ाया गया और भारत वापस जाओ एक लफ्ज़ भी उन्होंने इसके ऊपर नहीं कहा। मगर मणिपुर में क्या हुआ उस पर आपने एक लफ्ज़ नहीं कहा। अब क्या हो रहा है, आपके अपने ही लोग जो आपके साथ सादर जुड़े हुए थे उनके साथ क्या हो रहा है। आपने मेरी पिटीशन का जवाब तो नहीं दिया, मगर मेरे मन की बात का भी जवाब नहीं दिया। इसलिए आपको हम मुसलमान क्या है, वो गद्दार नहीं, वो वफादार है। इसकी वफादारी का परिचय दिखाएंगे। आप जितना भी हिंदू मुसलमान कराएंगे तो बाहर के मुल्कों की नज़र में भी आप गिर जाएंगे। आपको खुदा सोच दे, समझ दे, वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान को समझने की और सनातनी और सुन्नी की पहचान कराए। खुदा आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाए। हिंदू राष्ट्र जो बनाना आप चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन
आदिवासी मूल निवासी भाई इस बात को कभी नहीं मानेंगे और आप जो है